सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्री रामाचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में एंड रिसर्च दैट इज एट चेन्नई, और इसके हम पर्टिकुलरली रिव्यू के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, प्लेसमेंट फैसिलिटीज के बारे में एंड द स्टूडेंट्स के रिव्यूज एंड उसके अलावा स्कॉलरशिप्स वगैरह ये सारी फैसिलिटीज एंड कॉलेज जो है कैसा दिखता है उसके हम कुछ इमेजेस भी चेकआउट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैब्लिश हुआ 1994 में। इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए आपको जो है कुछ ऑफ द एग्जाम्स जो क्लियर करना पड़ता है, लाइक CMAT या फिर नीट का या फिर नीट PG का, और उसमें अच्छी रैंक भी लानी पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह यहाँ पे करवाए जाते हैं। डीम्ड है ये टू बी द यूनिवर्सिटी एंड UGC अप्रूवल दिया गया है इसे, एंड ये कोएड इंस्टीट्यूट भी है। उसके अलावा बात करें, हर साल यहाँ पे 8 से 9,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। कैंपस साइज अराउंड इसका 150 कर सकता है। मेल फीमेल रेशियो देखा जाए तो 40-60% का चलता है, लाइक 40% मेल होते हैं इसमें और 60% फीमेल्स, एंड अराउंड 25% जो बच्चे होते हैं वो जनरली आउटसाइड स्टेट होते हैं। उसके बाद बात करें कुछ इमेजेस ऑफ द कॉलेज, तो बहुत सारी इमेजेस हमारे पास। सबसे पहले वी हैव द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, देन वी हैव द इवेंट्स के कुछ इमेजेस शो अप की गई है, देन वी हैव द लाइब्रेरी की फैसिलिटी दिखाई गई है। उसके बाद है आपके कुछ और इवेंट्स की इमेजेस, देन यू हैव द स्पोर्ट्स facilities and the laboratory facility. This is the medical facility of the college. Then you have the laboratory की एक और facility show up की गई है, computer lab. Then you have the sports facilities. Then you have the auditorium facility and then you have the campus view of the particular college. उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज की कोर्सेज कौन कौन से करवाए जाते हैं और क्या क्या रैंकिंग मिली हुई है कॉलेज को, उस चीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि प्लेसमेंट्स के बारे में। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में जो है अपनी प्लेसमेंट सेल भी है, एंड जो कॉलेज की प्लेसमेंट सेल है वो अपहोल्ड करती है प्रिंसिपल कि ताकि वो स्टूडेंट्स को जो है वो इक्वल चांस दे सके फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एंड ये भी बताया गया है अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2024 कि जो कॉलेज में जो है यूजी स्टूडेंट्स को जो है रेंजिंग पैकेज मिले हैं 4 लाख के अराउंड से लेके 10 लाख तक का पर एनम वाला, और फॉर PG स्टूडेंट्स अराउंड 5 लाख से लेके 21 लाख तक का जो है पैकेज मिला है फॉर द स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें जनरली कि लाइक कौन कौन से कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं, तो दैट इज BSc ऑनर्स, MSc, BPT, MPT। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह मेजर है, दैट इज मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। बात करें सीट्स के बारे में, तो जनरली 100 के करीब सीट्स अवेलेबल है हर कोर्स के लिए। 100 to 50 सीट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी पर्टिकुलर एक कोर्स के लिए या इंडिविजुअल कोर्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अब स्कॉलरशिप के बारे में, तो श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट जो है आपका ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, वो ऑफर करता है आपको डिफरेंट ऑफ द स्कॉलरशिप्स। फाउंडर का जो चांसलर है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप हो गया, या फिर फाउंडर चांसलर कैश अवार्ड हो गया, हॉस्पिटल वार्ड टेक्नीशियन कोर्स हो गया, चांसलर अंडर ग्रेजुएट समर रिसर्च फेलोशिप। सो मेजर ऑफ द जो है करवाई जाती है आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहला है फाउंडर चांसलर मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। सो इसमें जो स्टूडेंट्स को जो है उनको पास होना होता है प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आर परस्यूइंग सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट पैरामेडिकल प्रोग्राम। उसके बाद आपका सभी अमाउंट्स वगैरह ऐसा नहीं बताया गया है कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा, बट ये आपकी सारी स्कॉलरशिप है, लाइक द फाउंडर चांसलर कैश अवार्ड, उसके बाद आपके हॉस्पिटल वार्ड टेक्नीशियन कोर्स, then is the chancellor undergraduate summer research fellowship, then is the chancellor's postgraduate dissertation and project subsidy scheme, then is the founder, that is chancellor fellowships for PhD candidate and the publication support grant। सो ये आपको कुछ ऑफ द कोर्सेज करवाए जाते हैं, इसके जो है डिफरेंट आपको स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट आपको मिलते हैं। बात करें एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जब भी आप एडमिशन ले रहे हो तो मैं आपको एडमिशन प्रोसेस जो भी लेटेस्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिम फैसिलिटीज़ हो गया, लेबोरेटरीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, बैंक एंड ATM फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, कन्वेंस स्टोर, फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए मेजर ऑफ द फैसिलिटीज भी अवेलेबल की गई है। बात करें स्टूडेंट्स के रिव्यूज के बारे में, तो जनरली बच्चों ने यही बताया कि कॉलेज है तो अच्छा, पर उसके अलावा उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट फैसिलिटीज वगैरह जो है इतनी अच्छी नहीं है। कैंपस लाइफ वगैरह अच्छी, पर प्लेसमेंट्स वगैरह या फिर हम बात करें वैल्यू फॉर मनी इतना ज़्यादा कॉलेज नहीं लगा उन्हें। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एड्रेस के बारे में, सो दिस इज द कॉलेज एड्रेस, दैट इज श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, नंबर 1 रामचंद्रा नगर, पोरूर, चेन्नई, एंड इसका पिन कोड है 600116, दैट इज इन तमिलनाडु, इंडिया। With this, we are ending this video here only. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।